मुंबई की एक शांत सोसाइटी में शाम के ठीक 7 बजे थे जब फ्लैट नंबर 304 के दरवाजे से एक ऐसी बदबू आई जो इंसान एक बार सूंघ ले तो जिंदगी भर भूल नहीं पाता। ये वो गंध थी जो मौत के साथ आती है और हवा में घुलकर हर सांस को भारी बना देती है। पड़ोसियों ने बताया कि पिछले 2 दिन से वहां कोई हलचल नहीं दिखी थी, न कोई आवाज, न कोई रोशनी, न कोई गतिविधि। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो सामने था एक खौफनाक मंजर। फ्लैट के अंदर बिखरे खून के धब्बों के बीच पड़ा था एक शव। दीवारों पर छींटे, फर्श पर लाल निशान और बीच में एक इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं था। मृतक का नाम था राहुल मेहता, उम्र 38 साल। एक सफल बिजनेसमैन जो कल तक अपनी जिंदगी जी रहा था और आज सिर्फ एक केस फाइल का हिस्सा बन गया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि न तो कोई चोरी हुई थी, न ही जबरदस्ती घुसने के निशान थे। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी सुरक्षित थीं। तो फिर अगर कोई बाहरी नहीं आया तो कातिल कौन था? क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अजय राणे को जब यह केस मिला तो उन्होंने सबसे पहले क्राइम सीन को बारीकी से देखा। 20 साल के अनुभव में उन्होंने कई मर्डर केसेस हैंडल किए थे, लेकिन यह अलग था। राहुल के स्टडी टेबल पर एक रजिस्टर में लिखा था एक क्रिप्टिक नोट, अगर मैं मर जाऊं तो वजह सिर्फ वही होगा जिसे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। यह लाइन इंस्पेक्टर राणे के दिमाग में गूंजती रह गई। क्या राहुल को अपनी मौत का अंदाजा था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत करीब 36 घंटे पहले हुई थी। राहुल के नाखूनों के नीचे स्किन पार्टिकल्स मिले थे, मतलब साफ था मौत से पहले संघर्ष हुआ था। राहुल ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लड़ा था, विरोध किया था। लेकिन अगर राहुल जिंदा था और लड़ रहा था तो मरने के वक्त घर में कौन था? कौन था वो इंसान जिसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई राहुल की पर्सनल लाइफ से। राहुल की शादी 10 साल पहले नेहा मेहता से हुई थी, एक खुशहाल जोड़ा जो बाहर से परफेक्ट लगता था। उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था विक्रम जोशी, जो राहुल के बिजनेस में भी इन्वॉल्व था, और एक ड्राइवर था सलीम, जो पिछले 5 साल से राहुल के साथ काम कर रहा था। तीनों के पास स्ट्रॉन्ग एलिबाइज थे। नेहा का कहना था कि वो उस रात अपनी मां के घर गई थी। विक्रम ऑफिस में लेट नाइट मीटिंग में था। सलीम अपने गांव गया हुआ था। लेकिन इंस्पेक्टर राणे को कुछ और मिला। किचन सिंक में एक छोटा सा खून का धब्बा और एक टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा, चूड़ी जो आमतौर पर औरतें पहनती हैं। ये क्लू एक नई डायरेक्शन में ले गया इन्वेस्टिगेशन को। अगर यहां कोई औरत थी तो वो कौन थी और क्यों उसने अपनी चूड़ी यहां छोड़ी? जब राणे ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई। नेहा का फोन रात 11:47 पर राहुल के घर के वाईफाई से कनेक्ट हुआ था। वो रात जब राहुल की मर्डर हुई थी। टेक्नोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती। अब सवाल था, क्या तुम उस रात वाकई मां के घर गई थी या ये सिर्फ एक कहानी है? जब इंस्पेक्टर राणे ने नेहा से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो वो टूट गई। आंसुओं के साथ कांपती आवाज में उसने सच कबूल किया। राहुल का अफेयर चल रहा था किसी और के साथ। महीनों से वो झूठ बोल रहा था, देर रात घर आता था, फोन छुपाता था। उस रात जब नेहा ने इसके बारे में पूछा तो राहुल ने उसे धमकी दी थी। गुस्से में आकर नेहा ने किचन नाइफ उठाया था, एक वार और सब खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल के रजिस्टर में जो नोट था उसका मतलब अब साफ हो रहा था। राहुल को मुझ पर भरोसा नहीं था, नेहा ने कहा। वो विक्रम पर भरोसा करता था। और यहीं से निकला एक और शॉकिंग ट्रूथ। विक्रम जोशी ने राहुल के बिजनेस से पैसे एम्बेजल किए थे, लाखों रुपए जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। जब राहुल को पता चला तो उसने विक्रम को कन्फ्रंट किया था। उस रात मर्डर के बाद विक्रम भी वहां पहुंचा था नेहा की हेल्प करने के लिए। दोनों ने मिलकर एक परफेक्ट क्राइम प्लान बनाया था। लेकिन इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक गलती जरूर छोड़ जाता है। वो वाईफाई कनेक्शन की एंट्री, वो टूटी हुई चूड़ी, वो खून का धब्बा, ये सब छोटी सी मिस्टेक्स थीं जो उनकी परफेक्ट प्लानिंग को फेल कर गईं। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद 2 लोग जेल गए। नेहा और विक्रम दोनों को मर्डर और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में अरेस्ट किया गया। एक ऐसा केस जो लॉक्ड रूम मिस्ट्री से शुरू हुआ था, वो बिट्रेयल और ग्रीड की कहानी बनकर खत्म हुआ। इंस्पेक्टर राणे ने इस केस से एक बात सीखी, सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स वो होते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं। राहुल ने अपनी वाइफ और बेस्ट फ्रेंड पे भरोसा किया था, लेकिन ये 2 लोग उसकी मौत की वजह बने। आज भी जब इंस्पेक्टर राणे इस केस को याद करते हैं तो उन्हें लगता है कि ट्रूथ कितना भी छुपा हो, वो हमेशा बाहर आ जाता है। हो या फिर एक टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा, जस्टिस डिलेड हो सकती है, लेकिन जस्टिस डिनाइड कभी नहीं।